नाम है और समाचार कार्यालय कौन है? हमारा नाम उमेश यादव है और मैं कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब का सचिव हूँ और भारतीय पत्रकार महासभा का जिलाध्यक्ष भी हूँ। मैं आज कमिश्नर साहब के पास इसलिए आया था क्योंकि मैं एक भूमाफिया की आज एक 10वीं वर्ष से खबर चला रहा हूँ। खबर चलाते-चलाते आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, लेकिन मैंने कई बार यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसको भी जाँच मिलती है, वो पता नहीं क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार होता है, क्या हो जाता है, वो जाँच रिपोर्ट लगती ही नहीं है, ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसके बाद में भूमाफिया के द्वारा एक 31 मुकदमे का हिस्ट्री शीटर सौरभ यादव मुझको रात्रि 2 बजे फ़ोन करता है और मुझको मारने की धमकी देता है, जिसके पर्पज़ में मैंने माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दी है। उससे मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार की जान को खतरा है। मैं घर से बहुत कम निकल पाता हूँ, जो निकलता हूँ तो इधर-उधर करके निकलता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि भैया बचा के रहना, और ये लोग बड़े वैसे लोग हैं और सक्षम लोग हैं। तो अब पत्रकारिता करना क्या गुनाह है? खबर चलाना क्या गुनाह है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस समय की जो पत्रकारिता चल रही है, जो जो अन्य ऐसे पत्रकार हैं जो खबरों को सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, तो पत्रकारिता अंतिम सांस ले रही है। मैंने लिखा भी है कि पत्रकारिता अब अंतिम सांस में है इस समय। तो कमिश्नर साहब को मैंने एक एप्लीकेशन दी है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी और जांच दोषियों पे कार्रवाई होगी। तो मैं उससे पूर्ण तरीक़ा से सहमत हूँ कि कमिश्नर साहब मेरे साथ न्याय करेंगे और जब जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कमिश्नर साहब ने यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या-क्या? कमिश्नर साहब ने कहा है, उन्होंने लिखा है अपने संबंधित अधिकारियों को और उन्होंने उसमें लिख के जो कि भी लिखा हो, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो मोबाइल पे बातचीत हुई है। हाँ, वो सौरभ यादव जो 31 मुकदमे का हिस्ट्री शीटर है, वो खुलेआम घूम रहा है और उसने रात्रि 2 बजे वो मुझे फ़ोन करके और जान से मारने की धमकी देता है और वो मुझसे खुलेआम कहता है कि मुझसे जो टकराया है वो सुरक्षित रह नहीं पाया है। इससे आपका क्या? वो महेंद्र सिंह यादव जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने सरकार की ज़मीन बेची है, तो उस ज़मीन को बेचने में सौरभ यादव का हाथ है। ज़मीन कस्टमर वो लाता है, बैनामा वो अपने सचिव से कराते हैं। तो उसने ऑडियो में कहा भी है कि अगर इसकी जाँच हो गई तो मैं फँस जाऊँगा, मैंने करोड़ों रुपए की ज़मीन बेची है और करोड़ों रुपए की ज़मीन ले रखी है। इसलिए आपने एफआईआर करी? नहीं, एफआईआर तो मैंने नहीं की। मैंने ऑडियो चलाया है और माननीय कमिश्नर साहब को बताया है कि ऑडियो है मेरे पास। जब जाँच अधिकारी मुझसे वो ऑडियो माँगेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूँगा। महेंद्र सिंह ने भी मुझे एक बार फ़ोन किया है और उन्होंने भी मेरे पैर में गोली मारने की धमकी दी है मुझको। जिन्होंने सरकार की सैकड़ों बीघा ज़मीन बेची है, मेरे पास सारे एविडेंस हैं उनके। आप काफ़ी समय से इसमें जुड़े रहे। कम से कम 2018 में मैंने केडीए से एक जवाब माँगा था और केडीए को मैंने लिखा था कि मौजा गंगापुर और मौजा सतवरी में केडीए की कितनी ज़मीन है और क्या योजनाएँ पड़ी हैं। तो केडीए ने मुझको लिख के दिया था कि ये ज़मीन पड़ी है, लेकिन ज़मीन धरातल पर एक भी नहीं है। सारी ज़मीन बिक चुकी है और भूमाफिया ने सारी ज़मीन 13 बीघा तो चारागाह बेच डाला उन्होंने। 100 बीघा कम से कम ऊसर बेच डाला, तालाब बेच डाले। कोई खबर नहीं लिखता है, मैं उस पे बराबर खबर चला रहा हूँ। हाँ, एविडेंस है मेरे पास। मैंने काफ़ी रजिस्ट्रियाँ निकलवा रखी है और मैं एविडेंस जब माँगे जाएँगे तो मैं उपलब्ध कराऊँगा उनको। मतलब आप 8 साल से के लिए आप लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं, मैं बराबर लड़ रहा हूँ। अभी तक आपको न्याय नहीं, न्याय नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको आगे न्याय मिलेगा? अब देखना है कि न्याय मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने जब केडीए बीसी मदन गर्ब्याल जी हुआ करते थे, माननीय मदन गर्ब्याल जी हुआ करते थे, मैंने उनको लिखित में दिया था। तो उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया था कि इस पे मैं जाँच करके कार्रवाई कराऊँगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, वो जाँच ठंडे बस्ते में चली गई। आपको क्या लगता है कि ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार की बू आ रही है। माफिया पैसे भर देता है और जाँच रिपोर्ट पेंडिंग में डाल दी जाती है, उसी के पक्ष में लगा दी जाती है। आपको क्या लगता है आपकी जान को खतरा है इनका? बिल्कुल, मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं निकलता हूँ तो बहुत इधर-उधर दाएँ-बाएँ करके निकलता हूँ। वो लोग साफ कहते हैं कि निकले। इन्होंने एक दिन अपने पेट्रोल पंप में एक मीटिंग की है, उसमें एक मर्डर करने वाले किलर को बुलाया है। मुझे जानकारी मिली सूत्रों से कि आपकी 10 लाख की सुपारी दी गई है। अगर यहाँ पे आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला स्टेप क्या है? हाई कोर्ट जाऊँगा। लड़ाई जारी रहेगी? हाँ, लड़ाई जारी रहेगी, अंतिम सांस तक लड़ूँगा जब तक इस शरीर में दम है, साँस है। खबर लिखूँगा, खबर चलाऊँगा और लड़ता रहूँगा, आखिरी सांस तक लड़ूँगा। सरकार के लिए लड़ रहा हूँ।